go! That's it. Thank you very much. Thank you very much. A very good evening to all of you. My name is Sahil Lodi, and of course, you're watching The Late Night Show. भाई बोले तो मैं और मैं बोले तो साहिर, साहिर बोले तो the king, man. Alright, just being silly. So, ladies and gentlemen, let's say hello to Kong. Kong, assalamu alaikum. Hi, how are you? I am good. How are you? आज आप बड़े जैसे भी लग रहे हैं. And you also. Alright, हाँ? आज कुछ तो है. आज कुछ तो. आज तो मैं कुछ भी कह भी नहीं सकता. क्यों भाई टाइम? नहीं सर नहीं. Alright. पावर ना ओ हेलो अंकल बिल्कुल एनीवे मैं नहीं चाह रहा था तुम ये पहनो मैं पहनूं तो अच्छा भी लगेगा यार और अच्छा भी लगेगा और सच्चा भी लगेगा आपको ऑफर कर रहा है मैं दूं ये पहनने के लिए बेटा तुम्हारी कोई चीज नहीं लेनी मुझे तुम्हारी कोई चीज लेनी अच्छा मैं पहले खबरें जल्दी जल्दी कर लूं ताकि वो बड़े मजे की खबरें सऊदी अरेबिया में ऊंटों की रेस जीतने वाले को प्राइवेट जेट नाम दिया जा रहा है जी और मजे की बात है इस बात पे ऊंटों ने हड़ताल कर दी है कह रहे हैं बंदा जो बैठा हुआ है उसे जेट दे रहे हो जो असल में भाग रहा है उसे कुछ नहीं दे रहे ऊंटों ने कहा हमें पाकिस्तानी आवाम मत समझाओ ये क्या कर्जा हमारे नाम पे लेते हो हमें नहीं देते हो हमारे नाम पे भीख मांगते हो हम पे नहीं लगाते हो तुम्हारे बच्चे बाहर के स्कूलों में पढ़ते हैं हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं बनाते हो ये जो कुछ मैं कह रहा हूं ये इस गंजे आदमी ने लिखा है तो जिसे भी उठाना है मैं आपको बता रहा हूं किसको उठाना है और ये कहां से जाता है ये भी बताऊंगा ये वो आदमी है ये वो आदमी है ये वो जड़ मैंने कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ से बेटा इस उम्र में क्या करोगे तुम अरे ये ऊंटों ने कहा है ऊंटों ने कहा हमें पाकिस्तानी लोग मत समझो अबे अगर हमारी पीठ पे बैठ के कोई रेस जीत रहा है उसे तो जेट दे रहे हो मैं चारा तो दे दो भाई हम किसकी रेस कराएं कि हमें भी जहाज मिल जाए बेटा तुम पहले अपनी तो पत्नी पहले को खुद सिलवा तो लो। करना और इसने उस जगह से फाड़ी है जब बंदा देख भी नहीं सकता अच्छा जी रोबोट जो घर के सारे काम करता है औरतों के लिए आसानी हो गई नॉर्वे वालों ने बनाया है वो क्या करता है ये देख लीजिए वो बच्चों को स्कूल भी मतलब स्कूल के लिए होमवर्क भी करवा सकता है बच्चों को भी संभाल सकता है घर की साफ सुथराई भी कर सकता है वो तमाम की तमाम चीजें कर सकता है एक रोबोट आप भी देखें चेक करें ये देखें ओए होए होए कौन तुम्हारे दिल में कुछ कुछ तो हो रहा होगा भाई मेरे घर में ना मेरी मुमानी साहब मेरे मामू लाए एक रोबोट लाए वो वैक्यूम क्लीनिंग करता है पूरे घर की ना तो मेरी मुमानी ने ऐसी मजाक किया वो रोबोट नहीं कहते बेटा वो वैक्यूम क्लीनर ही होता है उसके पहिए लगे होते हैं और ऑटोमेटिकली चलता है हमें पागल मत बनाओ हम समझे पता नहीं तेरा काम मरीख पे घर वो तो शुक्र करो मैं पढ़ा लिखा हूं वरना ये तो हमें तो बेवकूफ बना देना ये मेरे बात बना लेना है आप चेक करें किस तरह से धो रहा है कम से कम शायद मर्दों को इसे देखने के बाद औरतों की प्रॉब्लम्स का एहसास हो जाए एक्सीलेंट और शायद खवातीन को भी इस बात का एहसास हो जाए तो काम करना है
कि अब जैसा भी मर्द है हमारा ही है। अच्छा जी, एक मांगने का नया तरीका निकाला, और ये एहसन भाई आप भी कर सकते हैं, काशिफ तुम भी कर सकते हो, और कौन तो ये जरूर करेगा। अगर एक आदमी सांप की पिटारी लेकर ट्रेन में चढ़ गया और कहने लगा भीख दो वरना कटवा दूंगा। हमारे यहाँ भी एक आदमी ने ऐसा किया था। अब हम तो चैंपियन लोग, हमने कहा निकालो। उसने सांप निकाला और सांप निकल गया, खुदा का वास्ता मुझे इससे तो छुड़वाओ। मुझे लिए लिए घूमता रहता, मेरा खाना भी खा जाता। उसने सांप को थप्पड़ मारा, सांप कहता बात सुनो, ये सही बात नहीं है, मुझे नाकारा कर दिया, मेरे दांत और जहर दोनों निकाल दिए। अगर सांप सो रहा होता तो फिर क्या होता है? बेटा सांप सोता नहीं है, खुली आंखें रखता है। सांप वो वाहिद जानवर है जो खुली आंखों से सोता है। ओह अच्छा। इस पढ़े लिखे आदमी से पूछते हैं हाँ क्यों, वजह क्या है इसकी, क्यों सोता है वो खुली आंखों से? मैं उसको नींद नहीं आती। अबे ओ शायद ये जानवरों पे भी जुल्म करेगा। सोचो एक सांप को नींद नहीं आ रही, वो कैसे जा रहा होगा? सांप की आईलिड्स नहीं होती, आईलिड्स जो होती हैं वो नहीं होती, उसके आगे एक झिल्ली सी होती है, और उसकी वजह से सांप उसी को ऐसे खुली आंखों से सो जाता है। दूसरी बात, सांप ये जो जबान बाहर निकालता है, ये क्यों निकालता है? सुनने के लिए, इससे वो सुनता है। सांप के कान नहीं होते। भाई आज से मैं भी डिस्कवरी चैनल सुना सांप? रात को क्या देखोगे? डिस्कवरी चैनल। तुम्हारे यहाँ आता कब है? भाई यूट्यूब पे। तुम जहां जाके देखते हो वो हमें पता है। भाई और उस होटल पे रात को 12 बजे के बाद अजीब सी फिल्में चलती हैं। और लिख के लगा 12 बजे के बाद इसे देखना मना है। अच्छा जी, ओए कौन, जो जरा सी उम्मीद थी ना इस खबर के बाद वो भी खत्म हो गई। शादी हॉल बुक कराने पे 10% और टैक्स लगा दिया गया है। बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन लोगों से डील करना है, इन लोगों से लड़ना है, तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? सादगी से शादी कर लो, कसम खुदा की पैसे बचाओगे। और मुझे तो आज तक वो कमेंट्री नहीं समझ आती जो शादियों में होती है। दुल्हन देखो अजीब सी लग रही है, दूल्हा अजीब सा, तेरे बाप का दूल्हा दुल्हन है। Why? अच्छा, पर दूसरी कमेंट्री क्या होती है बड़ी कमाल, खाना अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था। अच्छा, उस लिफाफे में अगर 1001 रुपया है तो 11 लोग गए और उन 11 लोगों की प्लेट देख के दहशत में आ जाएंगे आप। और एक बेचारा जिसने इंतजाम किया था ना खाने का, वो हर लम्हा सिर्फ यही दुआ करो तो खुदा का वास्ता कम ना जाए। बहुत अच्छा, 10 नहीं 100% टैक्स लगाओ ताकि हम लोग नॉर्मली मसाजिद में शादियां कर सकें। चट मंगनी पट ब्याह हो, 2 खजूरें खिलाओ सादगी से, और उन लोगों को मत बुलाओ जिन्होंने जाके बकवास करनी है। मैं तो जब भी दूसरी करूंगा ऐसी करूंगा। नहीं, इसमें रुक ये इस पे तालियां नहीं रुक रही हैं। सोचो मैं जिस दिन ऐलान करूंगा उस दिन क्या होगा। लेकिन ये मिसाल एहसन भाई पे सादिक नहीं आती। नहीं, ये अपने लिए बजा रहे हैं। अब तो मोहल्ले में लोगों ने अपनी खवातीन को बाहर निकालना छोड़ दिया है। एहसन भाई देख के यही वाला गाना बजाते हैं। जितनी शादियां लांडी में एहसन भाई ने की हुई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दुनिया की पहली बाहिजाब मॉडल किंजा लायली मोरक्को से ताल्लुक है। 1500 मॉडल में फर्स्ट आई है। लुक एट दैट, नाइस। और हमारे वाले इसका इंस्टाग्राम तलाश कर रहे हैं। इसको टिकटॉक पर टैग कर रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई है
कि मैं इंसानों की तरह तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने 1500 मॉडल्स के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। मैं आपको एक बात बताऊं केंजा, आप बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। हम जिस किस्म की बकवास में मुब्तला हैं, हमने आपको भी कर दिया है। आप भी अब मुकाबले में अव्वल आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको भी मुकाबलों में ही अव्वल आने का शौक है। बट एनीवे, उनको बनाने वालों को $20,000 इनाम में दिए हैं, और किंजा से वही सलूक किया गया जो पाकिस्तानी अवाम से किया जाता है। वो क्या भाई? किंजा को दुआएं मिली हैं। एक खबर पढ़ दूं इसके बाद। कुएं में गिरने वाले शख्स को असल में से याद आ गया, शख्स वही था। कुएं में गिरने वाले शख्स को 4 दिन बाद निकाला गया। लोग ये समझते रहे मदद नहीं की, लोग ये समझते रहे कुएं में भूत आ गया। अच्छा, वो शख्स भी बड़ा चालाक था। उसने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, क्योंकि अगर बहुत बार बोलता तो मेरी तवनाई चली जाती। 4 दिन के बाद लोग मदद करने आए। चाइनीज था भाई वो, तो लोगों को समझ में नहीं आया। कोई भी था, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर यहाँ कोई खातून होती, आप देखिए 40 मिनट में बाहर। आपने कभी हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स देखे जो होते हैं, उसमें मर्द की टांग हाथ अलग हो जाएंगे, उसके पास कोई नहीं जाएगा, और बुर्का फंस जाए जरा तो। शुक्र है मैं बुर्का नहीं पहनता। एक वो कहाँ है, वो नजमी कहाँ है, वो आ गए, वो आ गए तो क्या अंदर बैठ के पी रहे हैं? अभी तो मैं जो उनके साथ करूंगा वो देखना। ब्रेक है, लीजिए ब्रेक लेते हैं। अपना नाम आया रखूंगा, बिकॉज मैं जिस तरह से टेक केयर करता हूँ ना, तो ये इसी तरह की चीज़ें हैं। बट आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बिकॉज आज मैंने अपने बहुत अजीज़ तरीन दोस्त को दावत दी है, एंड ही इज़ हियर विद मी, सोहेल नजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ का सलाम कर रहे हो, नहीं करते, ये नमस्ते वाले लोग हैं। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तुम्हारी इस भरपूर जवानी का राज क्या है? मैं बच्चा था तो तुम ऐसे थे। हाँ हाँ, ये क्या राज क्या? बस ये मतलब आप ही को देख के फॉलो किया। मुझे देख के क्या फॉलो किया? तुम हमसे बड़े हो 3 साल यार। ये सबसे बड़ी हैं जी। नहीं मतलब हम बड़े तो हैं, काम आपके ज़्यादा बड़े हैं माशाल्लाह से। नहीं वो तो मैंने बताया नहीं। मैं वही तो बात करूँ, आपने बताया नहीं। हाँ हाँ, और जो तुमने बता दिया और तुम पकड़े गए हो, फर्क सिर्फ ये पकड़े जाते हैं, मैं पकड़ा नहीं जाता। ज़्यादा इनके कंधे पे हाथ मत रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बेहोश होने में 2 लम्हे बाकी होंगे। इन्होंने एक कंधा यूं किया और आप गए। अच्छा सोहेल, क्या हो रहा है इन दिनों, क्या हो रहा है? भाई बात ये है कि काफ़ी अच्छे से मैं बाहर था, पता है आपको। उसके बाद ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे तो लोग अंदर होते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंदर का कोई सिस्टम ही नहीं, सब बाहर, अल्लाह का। ठीक है भाई। तो उसके बाद फिर ये कि आजकल मतलब इन्वायरमेंट है ज़्यादातर कवाली का, तो कवाली कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने मतलब मैं नहीं समझता कि मैं कवाली गाने के काबिल हूँ। तो ये तो क्यों नहीं हो? ऐसा क्या चीज़ रोक रही है तुम्हें? मुझे एक तो ज़मीर रोक रहा है मेरा खुद का, क्योंकि मैं तो मत किया करो, ये काम क्यों कर रहे हो? मत करो। कवाली इज़ अदर काम। कवाली एक प्रॉपर एक सिर्फ है गाने की। तो फिर अगर दिल नहीं चाह रहा तो क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, दिल नहीं चाह रहा, दिल मतलब दिल तो चाह रहा है, मगर मैं कर नहीं पा रहा कवाली। हैं?
कर नहीं पा रहा कवाली। तो गाना भी तो नहीं कर पाता? गाना मतलब जी जब तो आया हूँ आपके पास। एक बात मैं आपको ये बता दूं, सोहेल मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से है, तो प्लीज डू नॉट थिंक मैंने अंदर बोल दिया था पहले, मैं बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है भाई से, बहुत दिन बाद। तो मैं मतलब और सोहेल जैसा मैंने बंदा नहीं देखा, अरे भाई, आपका प्यार जेन्युइनली है, मैं बता रहा आपका प्यार हूँ, वाकई नहीं देखा। आपका प्यार है, आपने आपकी हौसला अफजाई है और आपने मुझे काफ़ी आपने जो है मुझे मौका दिया और बहुत डोंट से दैट, मजाक की बात। और पर देखिए जो फनकार होता है ना उसको आप मौका नहीं देते, वो जब आपके पास शो पे आता है तो ये आपकी इज्जत होती है, तो आप मेरी इज्जत। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, लव यू ब्रदर, लव यू। गला थोड़ा सा और बड़ा पहन लेते। हमारा शो हिट हो जाता है यार। मेरा गला जो है वो शुरू यहीं से हो रहा है जी, शुरू यहीं से हो रहा है गला। बड़ा अजीब सा गला यार। अजीब सा है, जब अरे आजा गलत नहीं लगे हुए इनके। गला लगे, चेहरा अगर घूमने लगे पीछे आ जाए। आप लोगों को मुबारक हो, कौन मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, कब शुरू किया था गाना? कभी आपने खुद ही कहा कि मैं मतलब बड़ा हूँ आपसे, तो अब मैं संजीदा सवाल करता हूँ तो फिर खामा में तुम। ठीक है ना भाई, गाना जो है अच्छा छोड़ो, बेकार है जी। मतलब ये क्या जरूरत है जानने की, इतने लोगों को बताया तुमने। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, कब शुरू किया था? ऑलमोस्ट लाइक 30 साल तो हो गए भाई मुझे गाते हुए। 15-20 मुझे क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ। मुझे देख के कहा 30 साल तो हो गए, आपको पता है 30 साल। आप अपने घर में रहते हैं? जी मैं, अच्छा अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में रहता हूँ। भाईजान हम ना शहर ना घर कुछ नहीं बदलते। अच्छा आज मुझे हम तो मुल्क भी नहीं बदलते, हमें कोई डैलस से फोन थोड़ी करता है। आज मुझे खुशी की बात ये कि आज मुझे कहा यार अपना हारमोनियम लेके आना, मैंने कहा मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। मैंने साहिर भाई तो मैंने कहा था लेके आना, बजाओगे नहीं उसे। मंगवाया है मैंने, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा उसको मैं ऐसे चूम के भेज दूंगा, देखना। जब तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा सो 30 इयर्स बैक तुमने गाना शुरू किया। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा ये बताओ, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, वेरी सीरियस क्वेश्चन, कितनी मोहब्बतें की जिंदगी में, सच बताना। शादियां नहीं पूछूंगा, वो मुझे पता है, मैं बताऊंगा तो तुम फंस जाओगे। मोहब्बत आपके हर प्रोग्राम में मैं मतलब फंस के गया हूँ यहाँ से। इंशाल्लाह। अब तो आपको मैं प्रोग्राम ही इसीलिए करता हूँ सोहेल नजमी फंस सके। जी बताइए कितनी मोहब्बत है? होगी भाई, कोई मतलब वतन से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, आप से मोहब्बत। फंसाने वाले गांव से भी जुमा है, वुजू का लोटा चाहिए मुझे। जी मैं दो शीजा से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। दो शीजा से नहीं, एक शीजा की बात करेंगे तो हालांकि हैं तो 4-5 आप, और उनमें से एक का नाम भी शीजा था। अच्छा पहले तो थोड़ा सा मतलब ख्याल कर लेते थे, अब तो ख्याल भी नहीं कर रहे बिल्कुल। नहीं मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी और तुम्हारी उम्रों में ख्याल नहीं होता। अब ख्याल करके क्या करेंगे? हम तुम जिस जगह है ना वहां किसी लम्हे भी आ सकती है। नहीं आप मुझसे बहुत छोटे। इन्हें मैं स्कूल से घर ड्रॉप किया करता था, क्योंकि ये कभी रहे ही नहीं स्कूल में। इनके उस्तादों ने अजीब सी बातें इनके खिलाफ मशहूर कर दी थी। बोले ये आदमी क्लास में चलता। अब मजा आ रहा है। आई लव यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ये मुझे बताओ तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन रहा अपने अलावा, तुम्हारे अलावा?
भाई सबसे पहले तो ऑफकोर्स मेरे फादर, जाहिर ऑफ कोर्स। और उसके बाद फिर उन्हीं के तवज्जुह से, उन्हीं की वजह से जो है, क्योंकि उनका सर्कल, उनके फ्रेंडशिप में खान साहब, मेहदी साहब और उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, मकबूल साहब, मैं आई एक्चुअली ग्रोन अप इन बिटवीन उस्ताद, तो वो मुझे जो है मुझे इस हवाले से। अच्छा खान साहब, मेहदी हसन खान साहब के सामने आपने कभी गाया, सुनाया उनको? ऑफ कोर्स भाई, मतलब और वो कैसा, क्या क्या रिस्पॉन्स होता था उनका? रिस्पॉन्स उनका खैर मतलब कुछ नहीं होता था, और बोलते थे बस ये फिलहाल ये बोलो, तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट में होता था कि आई यूज्ड टू कॉल हिम अंकल, क्योंकि मेरे वाल के दोस्त थे। मैं अंकल वो वाला जो है ना, कहने पहले ये तो करो यार, कूल क्या कर रहे हैं आप, ये करें पहले आप। तो ये कि काफ़ी कुछ उनसे मतलब ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी गज़ल गाने वाले हैं जो है वो तो उनको रूहानी साथ मानते हैं। मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे खान साहब ने जो है वो, क्योंकि मैं नफ़ीस सजवी का बेटा था तो इसलिए उन्होंने मुझे शागिर्द किया, वरना मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि मुझे खान साहब शागिर्द करते। और आपके पास बैठा हूँ हमेशा। सुहेल से मेरा प्यार है और ये सुहेल की इज़्ज़त है हमेशा, सुहेल ने हमेशा मुझे दी है। अभी तो आपने हमें ब्रेक में नहीं देखा, अगर ब्रेक में देखें तो आपके शोज़ बंद हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनेस्टली सुहेल इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन पे मेरा मान है, जिन पे मेरा फ़ख्र है, जिनको मैं कभी भी कुछ भी कॉल कह के कुछ भी कर सकता हूँ। ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ अ ब्रदर टू मी। थैंक यू फॉर कमिंग। अभी सुनते हैं आप। बेटा तनख्वाह अगले हफ्ते है, फिर से भाई? अगर आ गई तो। वो भी कहते हैं। क्या फिर से? फिर अगले हफ्ते तुम्हारी नहीं आएगी बेटा, भाई 3 महीने के बाद पौनी तनख्वाह मिलेगी। और तो उससे पौने ही खरीदना। तब तक 50 रुपए पे गुजारा करो। अच्छा आज हमने कराची में, अगर आप हैं, अगर आप पाकिस्तान में से देख रहे हैं तो कराची में यहाँ पर बर्न्स रोड के इधर पीछे दोरा जी पे यहाँ पर बंद कबाब मिलते हैं, तो हमने वो मंगवाए आप सब के लिए। तो वो गोना हैव दैट, वो गोना हैव दैट, और आप इसको लाइव देखेंगे भी एंड आई होप। और आप लोगों के लिए मंगवाएं, आप लोग जिन नज़रों से हमें देख रहे हैं। ये लोग मिलके कोई इज्तिमाई बद्दुआ का प्लान कर रहे थे। हम तो चले ठीक है, आपको लग जाए तो क्या होगा, अगर उम्र नजर आने लगी तो फिर। लेकिन जब तक हमारा अबीर जिंदा है मेकअप आर्टिस्ट, तब तक उम्र नजर नहीं आ सकती। जब तक ओरिएंटल बेस जिंदा है नजर नहीं आ सकती उम्र। ब्रेक है और समझते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। यार क्या तुमने जगह लगाई हैं। और देखें ये खान साहब की गज़ल है, मुझ जैसे लोग तो सिर्फ सुन सकते हैं, हिम्मत भी नहीं कर सकते। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह थी, कमाल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने खान साहब को एक मैं बात करूं, मैंने खान साहब को ये गज़ल 2 घंटे गाते हुए सुना है स्टैफर्ड सिविक सेंटर में अमेरिका में। और जाहिर है मैं उस वक्त शो बिज़नेस में नहीं था और मैं रेडियो प्रोग्राम करता था और वहीं पर मैंने अनाउंसमेंट की थी। तो मैं खान साहब को देखने गया था इस शौक़ में, और मैंने मेहदी हसन खान साहब जैसा कोई शख्स आज तक नहीं देखा। जब आपके प्रोग्राम में होते हैं तो वो इतना मतलब ये हौसला होता है कि हिम्मत कर लेते हैं, मतलब वरना ये कि कई बार तो ये गलत गाने, यही बड़ी बात है। ये आप का प्यार है और आपकी तवज्जो का आलम है और हौसला अफजाई आपकी है कि आप हमेशा जो है वो इतनी टिपिकल चीज़ें आप जो है वो आप कहते नहीं तुम यही गाओगे, तो मैं भाई कोशिश कर लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुछ हद तक शायद। नहीं आप कमाल गाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई। और मुझे पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं याद है, लेकिन फिल्म सरहद का एक गाना है, वो 2 गाना है बेसिकली, मैडम नूर जहाँ और मेहदी हसन खान साहब का वो गीत है, और उस गीत का नाम है चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है। मुझे नहीं पता तुमने सुना या नहीं सुना। नहीं मैंने भाई वो याद है, पियो और जियो जब तक दम में है दम, ये भी खान साहब ही है।
कमाल का एक्शन निकल के आदाब, आदाब। मेहदी हसन खान साहब का ये जो गीत है पियो और जियो जब तक दम में है दम, ये बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। इसको आप सुन लें। और मजे की बात ये गीत जो है ये पिक्चराइज हुआ है बदर मुनीर साहब पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे एक मेहमान हैं, इन्हीं के भाई हैं, आने वाले हैं, प्लीज आ जाइए। मैं कहा था ना, इतना आप ही देखिए माशाल्लाह कैसा लग रहा हूँ, हाय मेरे जैसा मेकअप कैसा लग रहा हूँ मैं आज मैं खास तौर पे ना। एक मिनट अच्छा एक मिनट ठीक है। जी, क्या कहा था आपने? मैंने कहा आपने कहा था भाई है, फिर भाई तो भाई तो हूँ। नहीं, आपने भाई उसके है, बाद नहीं, एक भाई जुमला है। कहा, उसके बाद एक जुमला कहा था, वो भी तो बोलिए। वो जुमला आपका था, वो मैंने नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो उसके बाद बोलूंगा जो आप बोलेंगे। हाँ, मतलब जब तो मैं समझ गया क्या बोलेंगे आप। आप बोलिए ना। थोड़े लिखे को गनीमत जानी है और टेलीग्राम को लेटर समझ लीजिए वाली बात है। अब मैं बता देता हूँ, जब आप आए ना तो उन्होंने कहा तो अपने भाई का था, लेकिन बहन आ गई। बहन एक मिनट, लेकिन कपड़े तो उन्होंने पहने हुए बहन वाले। अच्छा खैर, एनीवे, कैसे आए आप? ठीक ठाक। आज कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बेटा, प्यारी जैसे लग पहले मैं लगते खास रोज। तौर पे इनके लिए तैयार होके आया हूँ आज, नजमी भाई के लिए। मुझे पता लगा ना कि तो जब ये भाई आज क्यों बोल आ रहे? रहे हैं। भाई नहीं बोलो ना, नहीं बेटा, भाई नहीं बोलो, तुम्हें सिखाती नहीं बाजी। तो क्या बोलूं? इतनी बेटा, ट्रेनिंग जो कराई थी, कहा था ना। जो असामियां होती है ना, उन्हें भाई नहीं कहते। हाँ अच्छा, कौन सी असामी है? खाली असामी है। नहीं कुछ देखने से लगती खाली, लेकिन होती अंदर से भरी भी। और ये तो इतनी अच्छी सामी की तो पूछ मत। दोनों भाई मैं भी आपके साथ गाऊंगा आज, मुझे भी बहुत शौक है गाने गाना मत, चले जाना। का। अच्छा गाए आपके बगैर साथ कैसे चला जाएगा? नहीं तो कहीं भी गा लेंगे खड़े होके। उनका क्या है? यहाँ से रश लोग तो लगी। देखेंगे तो फिर जाके कहीं और गाएंगे ना। अच्छा असल में वो अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा कोई दिल खराश वाकया हुआ है कि, मेरा मतलब है ऐसा कोई वाकया हुआ है जहाँ खवातीन देखते ही आपको ना, मतलब उन्होंने कहा बस मुझे नजमी आई लव यू मैन? बहुत बार बता दे। या आपने किसी को देखते ही इजहार मोहब्बत कर दिया? मतलब मैं तो जो भी गा रहा हूँ, मैंने कोई क्या माशरती उलूम का सवाल किया है? एक मिनट, मतलब ये गुम क्यों होगा? कोई फलसफे का सवाल है? टेक्निकल सवाल है, बड़ा टेक्निकल सवाल था आपका ये। टेक्निकल क्या, तुम छुप के शादियां करते हो? कौन सा टेक्निकल सवाल है? नहीं, ये तो मैकेनिकल हो गया। अच्छा, हाँ, बोलिए। हाँ। टेक्निकल तो ये है कि यू नो एवरीथिंग, यू नो दैट, आपको तो सब पता ही है। मैं घर में नहीं रहता, तुम्हारे मुझे नहीं पता। घर में तो अपने भी बहुत कम रहते हैं, मेरे हमारे दिल में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस बात पे बजा दो। लगता है मुझे बजाएगी भी ना, कैसे आएगा? अभी चलो, मैं तो जहाँ जिसके भी घर रहता हूँ बहुत इज्जत के साथ रहता हूँ। मतलब आप कब टूर्स रहते हैं, ट्रैवलिंग रहती है आपकी, जाहिर सी बात है आना जाना रहता है बाहर। अच्छा मैं बताऊँ, मुझसे कभी भी कोई खातून इस तरह की मुझे नहीं मिली जिन्होंने मेरे लिए को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा किया हो कि ओहो साहिर फना। लेकिन आप लोग तो मतलब स्टार्स हैं ना, आप लोग मतलब लाइक आप लोग कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं, आप लोग की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। फैंस वो तो जो मिलता भाई, हेलो भाई। मैं आपको ये बताऊं आपने मौका ही नहीं दिया कभी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूंगा भी नहीं। पहले ही डर जाते हैं सब। मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा। खासा मेहदी साहब के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि दुबई में शो था खासा साहब को, तो मैंने आई हैव सीन माय ओन आइज कि इंडियन क्राउड, यंग लड़कियाँ, दे वर जस्ट ट्राइंग टू टच मेहदी हसन, हम किसी टच कर लें उनको बस, मतलब ये उनका क्रेज़ था। तो हमारे लिए तो कुछ मतलब ये कॉम 3 साल बंद रहा है इस चक्कर में। वहां पर इंडियन खवातीन जो थी वो मेहदी साहब को टच करने के चक्कर में थी, ये वहां खवातीन को टच करते हुए।
भाई मैं कभी भी कॉन्सर्ट्स पे ये चीजें नहीं करता इतनी फैंस कॉन्सर्ट कहाँ 3 आदमियों में क्या करोगे तुम? भाई सोल फेस्ट के लिए जा रहा हूँ सोल 3 फेस्ट आदमियों का कॉन्सर्ट होता है। भाई ये जो नहीं करता ना कॉन्सर्ट में, तुम 4-5 प्रोग्राम और करोगे, ये करवा देंगे concert में। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। बात भाई सोल फेस्ट के लिए जा रहा है कहाँ पे? सोल फेस्ट सोल फेस्ट। सोल फेस्ट कहाँ जा रहे हो? कराची भाई सबसे बड़ा फेस्टिवल है रियली? आई एम गोना ओपन दैट इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने मुझे इतनी दफा कहा है किसी के साथ तुम मिलके नंबर करो। आई थिंक यू शुड डू अ रैप नंबर विद हिम। done, इनके साथ मिलकर तुम लोग एक गाना बनाओ एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली रॉकिंग। एंड भाई तो देखो तुम जो रैप कर सकते हो और नजमी जो गजल का जो गीत का रंग दे सकता है, दोनों मिला के करो। magical. ओह इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल। गुड इट्स अ वेरी डिफरेंट केमिस्ट्री भाई एक्चुअली मैं जितने मैंने काम किया भाई बेटा ये काम collaboration- केमिस्ट्री से नहीं होगा, फिजिक्स से होगा। इसमें केमिस्ट्री ले आए तो वैसे हो जाओगे। मैं भी ना इनका ये देखो बहुत तालियां बड़ा कैसे fan हूँ। बजाते हैं ये जी। बहुत बड़ा फैन हूँ नजमी जी? नजमी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा। और मेरे भी बहुत फैन हैं। बेटे आपके तो फैन किसी और वजह से हैं। इनके फैन तो गाने की वजह से हैं। ये भी बहुत अच्छा गाती है। और मतलब गाता क्या है, कह रही है आप? गाता है सारा दिन बैन बैन बोल के ना वो दिमाग अच्छा में। आज आपने काजल लगाया आंखों में? हाँ, शेड भी लगा बस के। मैं तैयार होके आया हूँ आज। तो आज तो आपका सारा मेकअप यूज कर लिया इसने। आज तो eyelashes भी लगा के। आई लैशेस भी लगाई हैं। जी एक बात बताओ, आहिस्ता आहिस्ता। वेरी गुड वेरी गुड। आज तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगा जो तुमने बचपन से चाहा था। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हें बहन कहने लगेगी। मैं भाजी क्या करूं, मैं तो अफसोस के लिए गई थी, सब लोग मुझसे अफसोस करने लगे। आप ही बताएं ना। इसने कई जनाजे बर्बाद किए, आपको पता नहीं। आए ना। एक दफा एक जनाजे पे गए, कहले हटो मैं उठाऊंगा। मैं ये उठ के खुद खड़ी हो गई, कहले भाई तुम मत उठा यार। हाय मेरी बहन भाई को ऐसे तो ना नहीं आज आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहन आप ही क्या हो और गया सारी आपको? चीजें मेरी इस्तेमाल करके आ रहा है ना। आपकी नजरें कमजोर हो गई क्या? हाँ अच्छा नहीं, नहीं, अब बेटा, ऐसे बोलेगी आज मुझे। आज आज नजरें कमजोर हैं, आज तुम पक्की उम्र की औरत लग रहे हो। आज सारी चीजें मेरी इस्तेमाल करके आई है ना इसलिए। तो क्या हो गया आप ही? हाँ नहीं तो इतनी मुश्किलों से मुझे नहीं कोई दिलाने वाला। और आप जो मेरी सारी यूज करती हैं चीजें। हाँ नहीं तो अच्छा कितनी गैरतमंद फैमिली है। आप इनकी बातें चेक करें, कह लिए मुझे कोई नहीं दिलाने वाला। और वो क्या कह रहे तुम जो मेरी चीजें यूज करते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छे हाँ भाई क्या सोच है? बस कर लें, इन्हीं से कर लें। किनसे? ये मेरी बात ये क्या जुम्मे में बटते हैं क्या? वो सुहेल नजमी साहब हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। नहीं नहीं इनकी बात नहीं। फिर इनके बराबर तो में पागल है। लो फुल पैकेज हाँ? फुल ये पैकेज वो पैकेज है जो रात को चलता ही नहीं है। रात को सिग्नल ये ही नहीं जिस जिस कंपनी को दिया गया वो कहती है भाई ये हमारा फ्लॉप पैकेज है। जी भाई इतना टैलेंटेड रॉक स्टार आपका भाई मतलब इतना जबरदस्त मतलब अच्छा ये इल्जामात मुझ पे क्यों लगाते हो आपका भाई? भाई कॉन्सर्ट्स पे इतने लोग मतलब अब सोल फेस्टिवल हो रहा है यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैंने इनका कॉन्सर्ट देखा, इन्होंने खुद दिखाया था मुझे। अच्छा भाई एक मिनट भाई भाई वो मैं नहीं था मोबाइल पे तो नहीं थे, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई अगर तुम होते उसमें तो नहीं ये गाने के लिए चढ़े।
भाई अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो ऐसा डिलीट कर क्या दी। देख लिया आपने? भाई बता दें आप। पीछे जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं था भाई, ऐसे ही मैं कसम खा के कहता हूं, अगर मैं सिर्फ उसमें से एक चीज भी यहां बता दूं, 10 साल के लिए शो बंद हो जाएगा। मैंने भी वो पहली बात सुनी थी। भाई हो जाता है कभी कभार ऐसे हाँ फैन, तुम्हारे तो हर फंक्शन में ऐसा होता कभी होगा। कभार ऐसे कुछ फैंस मिल जाते हैं जो कुछ वो मतलब फैन नहीं था आपका। आपका फैन नहीं था। अच्छा खैर, anyway, छोड़ जाने थे। भाई वो वीडियो आपने आपके पास नहीं है ना? नहीं, अच्छा। होगी इंशाल्लाह कब। तुम क्यों नहीं लेके जाते अपने कॉन्सर्ट में? मैं अभी आज जाऊंगा ना थोड़ी भाई देर कभी वहां भेज दे मेरे बात सुनो, 12 बजे कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। सॉरी मेरी गलती, आपका काम इसका तभी शुरू शुरू ही होता मेरा है। शुरू होता है ना। भाई उसी जगह शो करवाते मेरा हैं जहाँ शुरू होता है। शो हुआ था। क्या कह रही हैं, बड़े हंस रही हैं आज। दवाई खा के नहीं आया ना बेटा? अच्छा मुझे गाने का बहुत शौक है और मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मुझे क्या पता है, मुझे तो पता है ना? हाँ नहीं तो सारी कल उम्र जो कमाई खाई इसकी। थोड़ा सा अगर आप बोलें तो प्लीज। क्या थोड़ा सा क्या सा थोड़ा सा? गाने दे गुनगुना लूं। क्यों गुनगुनाओगे? थोड़ा इतने सा। बड़े आदमी बैठे हैं यहाँ, वो ये तो गुनगुनाओ। मैं तो मुझे इनका तो बहुत सिखाने के बड़ा लिए फैन हूँ। जो असल में गाते हैं ना, ये उन्हीं पे अच्छा लगता है। तो मुझे चांस चांस मिल सकता है? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, चांस मिल सकता है? चांस नहीं, तुम मेरी एक बात याद रखो, आज ये वायरल है, और दूसरी बात, उससे कहीं ज्यादा तुम इस रूप में कामयाब हो। और तुम ये बदोबदी करते निकल जाओ, इसी बहाने लंदन अमेरिका देख लोगे। आपको भी लेके जाऊंगा। बस सही है, कल से निकल जा। हैं? कल से निकलोगे तो पहुंचोगे ना? चलिए ठीक है, हाँ कल से जाऊंगा मैं। हाँ। अच्छा आप क्या करते हैं? ये पता है वाहिद फैमिली मैं है। रैपर हूँ, रैपर रैप करता हूँ लोगों को। प्लास्टिक रैपर नहीं होते? जी जी। ये वाहिद फैमिली है, 3 महीने का था तब से काम करवा रहे हैं। आप ही आज मैं आपके लिए ना, आपने जो बोला था छोले वाली बिरयानी, वो लेके आया हूँ। बाजी के ख्वाब देखो, छोले वाली बिरयानी। ये बाजी के ख्वाब है। चिकन वाली और गोश्त वाली खा के थक गई। बहुत रश था लेकिन मैं बस लिया आया। मुझे पता था कि आज चने वाली बहुत बिरयानी रश था। है ना? आप भी बैठ के खा अच्छा, के जाइएगा। अच्छा रश बिरयानी की वजह से था या तुम्हारी वजह से था? मेरी अच्छा वजह छोड़े, से। मुझे इनसे बात करने दें। हाँ, सो कमिंग बैक टू यू, ये बताइए, लाइफ में सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? बच्चे 3। क्या करते हैं माशाल्लाह? मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक बेटा है मेरा। माशाल्लाह। और बेटी मेरी जो है वो उन्होंने अभी इंटर पास किया भी उन्होंने, तो अभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। और बेटा जो है अभी वो स्कूल में क्लास 7। माशाल्लाह, तो लाइफ इज ऑल सेट। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कमी महसूस होती है वाली साहब की। ऑफ कोर्स वो तो मतलब वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर उन्हीं की तरबियत और उन्हीं का मतलब जो सिखाया हुआ है, तो कोशिश करता हूँ कि काफी OSTs भी गाए हैं भाई ने। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सुहेल इज अमेजिंग। यार इधर ही ले आइए, अगर बंद मगर कबाब आ आपने गए तो ये इधर ले आइए। जो आइडिया आपने यहाँ दिया भाई, पर, यहाँ पर मैं बना के दूंगा। प्लेट्स रखिए आप लोग, फिर मैं देता हूँ। आज ही हम लोग बंद कबाब खा रहे हैं। क्या और बाबू के सर, बन कबाब। हाँ, बाबू के बन कबाब। आई डोंट नो कौन से हाँ, किसके, ये बंस रोड के बाबू के बन बंस रोड के बाबू के बंद कबाब होते हैं। सबसे ज्यादा मशहूर है। बट ये तो इधर मिले हैं हमको, दोरा जी। दौरा जी के भी। भाई एक नर्सरी के भी हैं, नर्सरी के PCHS से बन बाबू बन I- कबाब I- जो है वो बहुत मशहूर है। ओके बहुत ज्यादा। ओके, हम ये अभी कितनी देर है हमारे पास? हम जा सकते हैं उधर? जा सकते हैं? मुझे बता दें, डू वी हैव टाइम? ब्रेक तो नहीं? एक मिनट बाद ब्रेक है। हाँ, तो फिर उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तब, बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं लाइव आप लोगों को बनाऊँ। अच्छा सुहेल, कभी तुमने मूवी का शौक किया कि कभी मूवी में गाओ? भाई मतलब शौक तो है बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ और यहाँ पर बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है मूवीज़ में माशाल्लाह आपका। अच्छा, इंडिया में तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है? वहाँ पर राहत भाई जो यही है,
मगर ये किशोर कुमार साहब को रफ़ी साहब, मगर रफ़ी साहब थोड़ा सा हमारे लिए भी मतलब एक मुश्किल टास्क है। मगर किशोर कुमार ने जो उन्होंने ग्राउंड सिंगरों को दिया, हम जैसे तबले मकतब को, और मेरे ख्याल में दुनिया भर में जो है उनको सुना जाता है किशोर कुमार साहब को। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम बंद कबाब खाएंगे, चिल करेंगे और तुमसे तुम्हारी मज़े मज़े की बातें सुनेंगे। वो शादी जिसके बारे में तुमने बताया नहीं आज तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट जी, ये मेरे पास आ गए हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट टू यू गाइस एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। हमने बहुत दिल से इसको मंगवाया है और दिस इज़ द ब्रेड, ये इसकी ब्रेड है यहाँ पे। और यूजुअली ये होता है कि ये बिल्कुल ऐसी आता है, इसी तरह से आता है और आपको खुद बनाना होता है, तो आप बना लीजिएगा। आपको मुझे बता दीजिएगा एक पैटी या दो पैटी चाहिए, कितना चाहिए? दो एक एक ले लें। एक नहीं, एक आप ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, बताइए एक या दो? दो ले लें। तो बस फिर क्यों बोल रहे हो? अच्छा जी, ये दो पैटीज हैं और इसके साथ साथ ये जो चटनी होती है ये इसकी असल चीज़ होती है। असल में ये चटनी होती है। डू यू वांट प्याज? जी भाई। प्याज नहीं? ओके। अच्छा, ये बिल्कुल इसी अंदाज से आता है जिस अंदाज से मैं इनको दे रहा हूँ और दिस इज रियली क्रेजी मैन, बहुत शुक्रिया। दिस इज रियली क्रेजी। कौन आप बताइए आपका? भाई आप जैसे बना देंगे, खा नहीं नहीं, टेल मी भाई। वन पार्टी, थोड़ा प्याज, लिटिल चटनी, वन पैटी, सम प्याज, सब प्याज भाई, ओके, एंड लिटिल चटनी भाई, एंड लिटिल चटनी। लिटिल चटनी, थैंक यू भाई। ओके, ऑलराइट जी। और ये बड़ा कमाल होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये ना, ये हाँ, जब आप कर, ओए हेलो, शोर है। नहीं, ऐसा नहीं करे यार, ये गलत बात है। आपने अपना घर समझ लिया है। जी सर, मुझे ना दे दें, बस एक दे दें। और चटनी थोड़ी ज्यादा डालिएगा। जी ये मुझे पता है, इमली भी दूंगा इसके साथ बेटा, कतारे और इमली भी डाल के दूंगा आपको। एक पैटी या दो? एक पैटी भाई इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बताइए कैसा है? वाह, अमेजिंग, कैसा है सर? फिनोमिनल, जबरदस्त, बहुत वेरी गुड। इज इट गुड? एब्सोल्युटली। लिटरली ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में 60s 50s के अंदर बनी थी ये शॉप और उसके बाद फिर इसको Thank you. यहाँ पे बनाया गया है। अब इन लोगों की, अब आई डोंट नो, आज मैंने जिंदगी में पहली मरतबा दोपहर में ये खाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा इसकी ब्रांचें बहुत बन गई हैं। हाँ, ब्रांच बहुत है इसकी। अच्छा ओके। आपका एक या दो? एक। वन पैटी, ओके। The bun is extremely soft भाई इसका। The bun is extremely soft? Yeah. Of course it is. आप, do you want onion? आपको प्याज चाहिए? नहीं। नहीं चाहिए, ओके। ऑलराइट जी। अच्छा, ये हम लोग बिल्कुल चिल करके खेल रहे हैं। कुछ सवालात हैं जो इनके आपके लिए हैं, वो जरा आप कौन कर लीजिएगा। आप खाते भी रहिए, आराम से इत्मीनान से खाइए। सुल भाई, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे एक सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट को कहते हैं रैपिड फायर राउंड। ओके। रैपिड फायर राउंड में कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है, और कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और उसमें लाइक भाई और आप डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज बी। अच्छा, पहला सवाल रैपिड फायर का कि कुछ नाम मैं आपको दूंगा और आप स्क्रीन पे तस्वीरें देखेंगे, जो पहला वर्ड आपके जहन में आता है उन तस्वीरों को देख के वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है, स्क्रीन पे देखिए, माहिरा खान। पहला अल्फाज जो आपके जहन में आता है। बहुत अच्छी हमारी पाकिस्तान की एक्ट्रेस माहिरा खान, शाहरुख खान के साथ जिन्होंने काम जी हाँ जी, वही है भाई। जी सर। माहिरा खान। सर आप आज इनसे पूछिए, आज मैं नहीं हूँ। ऑलराइट, सेकंड वन, कुबरा खान। ऑल्सो गुड एक्ट्रेस। वो एक्ट्रेस। मेरे एक लिए वर्ड जो बचा आपके जहन में लीजिएगा आता है इसमें जब और आप देखते हैं। ऐसा ना हो सब, अब आप सब लोगों को मिलेगा। जी। अच्छा, हानिया आमिर। मेल नहीं इसमें कोई। मेल, मेल अभी आएंगे पर फिलहाल। मतलब भाई ने जो बताया था, असल में जो इनकी फीमेल है उन्होंने मना किया है। भाई, we want to know from you as well. We want to know from you as अब well. सबको दे दो, ऐसा ना हो इज्तिमाई बद्दुआएं शुरू हो जाएं।
भाई वी वांट टू नो विद यू एज वेल फर्स्ट वन मिस माहिरा खान नहीं नहीं मैं नहीं आज हूँ, आज यही है, आज Okay. यही है। अच्छा ये आपको याद होगा भाई कि ये तो आप मतलब पिक्चर दिखा रहे हैं, शुरू में आपने जो है वो जो बैठे होते सब लाइव इसके बारे में बताओ, क्या बताओ, तो वो अमजद भी था उसमें, हमें याद है वो अभी हम रिकॉर्डिंग देखते हैं वो। यस Oh, this is amazing. एब्सोल्युटली नेक्स्ट वन, नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर्स हैं, आप देखिए वसीम अकरम, पहली तस्वीर जो है वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान, स्विंग के सुल्तान, क्या हुआ? द वन एंड ओनली शोएब अख्तर, वन एंड ओनली शोएब अख्तर, द वन एंड ओनली शोएब जावेद मियांदाद, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जावेद मियांदाद, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनसे बड़ा है। जावेद भाई, बेशक जावेद भाई। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट पिक्चर आप देखें, शेख रशीद साहब, शेख साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, देख के बोलिएगा, शरीफुल नफ्स शरीफ नफ्स, इंसान, वन एंड ओनली आसिफ अली जरदारी, जरदारी सब पर भारी। सब पे भारी। नेक्स्ट वन देखिएगा, बिलावल भुट्टो साहब, और आखिर में हमारे वन एंड ओनली स्पेशल साहिर लोधी भाई। पहले तो आप कमिंग टाइम में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ओके एक्सीलेंट, बड़े भाई साहिर लोधी भाई। भाई का तो फिर मतलब भाई भी भाई है फिर यार, और क्या मैं क्या बोलूँगा, आप क्या बोलेंगे? एक वहां का भाई, एक यहाँ का भाई। एब्सोल्युटली मी, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा सोहेल भाई, मेरा सवाल ये है कि आप एक्टिंग या डायरेक्टिंग के लिए जाएंगे, या होस्टिंग करना चाहेंगे, या प्रोडक्शन के लिए तरफ जाएंगे, किस तरफ जाना चाहेंगे? दुआ कीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही ढंग से कर लूँ अच्छी तरह से। तो अच्छा, अगर आप सेलिब्रिटी नहीं होते तो आप क्या होते? सिंगर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं पाकिस्तान के जो मेरे मौजूद जो मजदूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में, तो मैं भी उनमें से कोशिश करता कि मैं ठीक, तो आप डेफिनेटली कोई लेबर वर्क कर रहे होते। पाकिस्तान के लिए तो मैं कोई भी वक्त कर लेंगे तैयार। इनका मकसद ये नहीं है कि मजदूर होते, इनका मकसद ये है मैं पाकिस्तान को बनाने में अपना अपना काम अपना अपना गला राइट, ब्रिलियंट। अच्छा, अब आप ये बताइए, न्यू ईयर आने वाला, नया साल आने वाला, नहीं। तो आपका क्या प्लान है नए साल के लिए? छत पे जाएंगे उसके और जाने के बाद जो करेंगे बताएंगे नहीं आज। अच्छा, आपने कभी अपने बारे में कोई अजीब सी अफवाह सुनी है? हाँ कि तुम इनके बारे में, इन्होंने तो क्या हमने बहुत सुनी है। सुना दो। एक मिनट इधर लेके आओ, ओ इधर लेके आओ, भाई एक और वापिस। एक और मैं तो खाऊंगा भाई। हाँ तो अफवाह, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, इधर ले आओ मेरे पास ले अफवाह आओ। क्या थी? आप लोग खाए नहीं खाए? मैं अफवाह थी शहर में कि मेरी तबीयत खराब है। अच्छा। अफवाह थी शहर में कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अब भाई जरा आप वो अफवाह बता दें जो आपने सुनी थी। इनके बारे में? जी भाई। कई अफवाहें भाई की उड़ाई हुई हैं मेरे बारे में। इनके बारे में मैंने ये सुना था कि इनका एक बेटा है जो इनसे बड़ा है उम्र में। ये लीजिए। अच्छा ठीक है, एक्सीलेंट, थैंक यू सोहेल भाई। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इस सेगमेंट को कहते हैं दिस और दैट, ये या वो। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है, भाई प्लीज ये हटा लीजिए, हटा लीजिए प्लीज। पहला ऑप्शन है सेल्फी या फोटो। हम तो फोटो के दौर के आदमी हैं, सर्विस तो बाद में आई है, फोटो ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताइए, बिजली या गैस? दोनों ही नहीं आती। मतलब बिजली या गैस, हमारे मुल्क में तो दोनों ही नहीं आती। बारिश या सैलाब? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पानी तभी आता है जब बारिश होती है, और बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। अगला सवाल, हस्बैंड या वाइफ? हाँ? हस्बैंड या वाइफ? किस चीज की? हस्बैंड किसका, वाइफ किसकी?
सवाल है दिस और दैट, हस्बैंड या वाइफ? दोनों। मतलब अगर हस्बैंड है तो फिर ये, और वाइफ हस्बैंड। अच्छा, लेट नाइट शो या अर्ली मॉर्निंग शो? लेट नाइट शो। लेट नाइट शो, क्या बात। बाउंसर या यॉर्कर? हाँ बाउंसर या यॉर्कर? बेटा, बिजली का बिल आ जाए तो कोई भी चीज चल जाती है। अच्छा, मुश्ताक अहमद या सईद अजमल? मुश्ताक। मुश्ताक अहमद। यस। मिस्टर शेन वॉर्न या मुरलीधरन? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न। जया सूर्य या आफरीदी? आफरीदी मैन। बूम बूम। भाई सिक्सर या विकेट? सिक्सर या विकेट? ये आप इनसे पूछें। सिक्सर। ब्रिलियंट। मुझे मालूम तो सिस्टर बोलेंगी। स्पाइसी या स्वीट? आइए स्वीट। स्वीट। अच्छा बताइए, ब्रेक ले लो यार, मुझे तो मेरे से तो कुछ सूझ नहीं रहा, सिर्फ यही सूझ रहा है। ब्रेक ले लो। लेट्स टेक अ ब्रेक। हाँ, भाई के हाथ के बन कबाब। अबे मेरे हाथ के नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, चाय भी पिलाते हैं भाई। चाय चाय तो मशहूर है भाई। नेक्स्ट यार टाइम चाय बनवा दो यार, चाय बनवा होना दो। चाहिए। क्या रखे बात है चाय भाई, का क्या सामान बात है। है। लेकिन सोच वाकई में- आप चाय पियेंगे आप भूल जाएंगे अगली बाकी ब्रेक में चाय। चाय बनाऊंगा, चाय तुम पसंद करो। अच्छा सोहेल भाई, अगला सवाल हम कंटिन्यू करते हैं। आपने खलनायक फिल्म देखी है? बिल्कुल देखिए। बराबर में बैठिए और खलनायक का सामने है। उसमें एक कैरेक्टर था बल्लू। आपुन वो है, कभी कभार आपुन वो बनता है। उसका एक डायलॉग है, राम बाबू आपका भी स्टाइल, कभी ये तो कभी ये। वाह। हाँ। अच्छा, तो क्वेश्चन है, राम बाबू या बाबू राव फ्रॉम हेरा फेरी? बाबू राव। बाबू राव। अब उनका स्टाइल है। अच्छा, मैं ना एक्चुअली हाथ उठा उठा के दिल में दुआएं कर रहा हूँ। अगला सवाल, शाहीन आफरीदी या शाहिद आफरीदी? टफ चॉइस बट शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी। अगला है, अबरारुल हक, इमामुल हक या इंजमामुल हक? अबरार, इमाम और एंड इंजमाम। इंजी। अबरार, इंजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन आप किसी मुझ जैसे आदमी से पूछेंगे तो मैं तो हमेशा इंजी बोलूंगा। He's actually the legend, but he starts everything. So, बट अबरार को उसमें नहीं होना चाहिए ना। अबरार इज नॉट अ क्रिकेटर। अगर आप गाने में पूछे तो अबरार है। it's because actually it's the Huck family, so that's why it's इट्स right. नॉट द हक फैमिली। हक फैमिली अच्छा, नॉट, दे आर नॉट द सेम हक्स। okay. तूने सुन लिया हक तो इसका मतलब है हक है। अब भाई बताइए, दानियाल जफर या अली जफर? अली जफर यार। And the last one is B-log या V-log? क्या लॉग? B-log, blog या V-log? तो दोनों सेम ही। आप बताइए जी। हम लोग। Absolutely. हो गए तुम्हारे सवाल खत्म। भाई, हो गया, thank खुदा का वास्ता, बस अब दोबारा मत बनाना। सवाल पर सवाल। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे आप वहाँ पर? आपके आप बन कबाब पे क्या क्या नजर? बहुत अच्छे थे, बहुत। और चटनी तो इतनी अच्छी थी, मज़ा आ गया। मुझे बहुत पसंद आए। कल भी आप मंगवाइएगा प्लीज़ मेरे लिए। कल भी मैं खाऊंगा आप ही। मैं बता रहा हूँ, मैं बिरयानी खा खा के बहुत तंग आ गया हूँ। तो कल ठेले पे चला जाना ना, उससे बोलना तो वो ले देंगे तुझे। कहाँ देंगे वो? अरे वही अभी जो बता रहे हैं बंस रोड का। तो वो तो पैसों अगर का वो दूर देंगे पड़े ना। तो नर्सरी नजदीक तुमने पड़ेगा। आज तक किस खाने के पैसे दिए? तो मैं तुम वही तो जहाँ जाते हो बगैर पैसों की इमदाद मिली जाती है। और वैसे भी बता देना इस शो में आता है। अरे तो हाँ। वैसे देख के देना। हमारे बारे में कोई बात नहीं करना, नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी।
लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे तुम इतने परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, तुम्हारे कहाँ सूखे में हैं। एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, वाह वाह वाह, कांपते होंठों पे फिक्रे भी कसे जाएंगे। एब्सोल्युटली। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, तुम मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा नहीं, मैं काम कर लूं। मैं काम कर लूं भाई। हाँ। मोहब्बत का कोई दिलखराश वाकया बताओ, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो ऐसी कोई कुप्पी उप्पी लगा के कहीं गए होगे। टोपी लगा के गया था। कुछ तो हुआ होगा, कहीं तो पकड़े गए होगे, यही हुआ बस। कभी तो किसी के भाई आए होंगे तुमसे पूछने के लिए भाई तुम क्या कर रहे हो। आए मुझे पूछने के लिए आए मुझसे कि आप फला तारीख को फ्री है। मैंने कहा क्यों, हमारी बहन की शादी है, आपने प्रोग्राम करना है, गाना गाना है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। दिल के टुकड़े टुकड़े करके। सीरियसली ऐसा हुआ था, जिनसे मोहब्बत की उन्हीं की शादी में गाया। हाँ ना बिल्कुल, मोहब्बत अमजद की थी, गाया मैंने था। पूरा 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 मोहब्बत क्या। मोहब्बत अमजद की थी हाँ, और गाया मैंने था। ये मोहब्बत अमजद की थी और गाया आपने, तो ये तो एक दूसरी बात हो गई ना। बट वो तो आपकी अपने, आप कभी ऐसा हुआ कि आप मामू बन गए हो, मतलब है आप। ये कौन सा वाला मामू, ये हिंदुस्तान वाला मामू था मामू। नहीं वो वाला, तो वो मामू तुम कैसे बन सकते हो, अपनी सेहत देखो। पाकिस्तान वाला असल में अब मामू सेहत नहीं, अब मामू बजट देखिए बनाया जाता कि हाँ भाई मामू। यार मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसको अवॉइड मत करो, मैं तुमसे सिंपली पूछ रहा हूँ, मोहब्बत का कोई दिल, या तुम बता दो या मैं बता दूंगा। अभी शायद अभी नहीं बताया, अभी अभी भी एक बार ऐसा हुआ। हाँ। ये अमेरिका में किसी के साथ। अच्छा, आप कहाँ, आप कब जाएंगे वहां। नहीं जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपने इनकी शादी करवानी है, इनकी। अब इनकी आड़ में अपनी मत कर लीजिएगा। यार आप एक बार और दोबारा, पता है कार्ड भी ऐसे छपाएगा, आवाम के पुरजोर इसरार पर। यार लेकिन आपकी शादियों के वाकये कुछ बता रहे थे भाई, उसके बारे में बता। बात ये है कि जब टूर्स पे निकलते हैं ना तो कोशिश ये रहती है कि जिधर ये जिस country टूर्स जाएं, पे जहाँ निकलते हैं ना, अपने अपना घर घर जाएं। बनाते हैं वहाँ। कोई ना कोई। कि आसानी हो ना। हाँ और क्या। नहीं वहाँ भी नहीं रहते ना। वो 2 महीने बाद इन्हें जान जाते हैं। नहीं हम फिर ये हम जब जाते हैं ताला लगा हुआ मिलता है। और खवातीन SMS पे वो कर देती है, मतलब खुदा का वास्ता अब अगर आए ना टांगे तोड़ दूंगी। ये घर आपने कहाँ कहाँ बनाए हैं? भाई मुझे तुम्हारा तो यहाँ नहीं है। उनसे क्या पूछ रहे हो। हाँ अच्छा, अगर तुम टांगे ना हिलाओ तो बैठ सकते हो। हाँ भाई मेरा तो घर यहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन पहले भी था। कहाँ है? अबू धाबी में, दुबई में था और काफ़ी जगहों पे था। और काफी जगहों पे हांगकांग में भी रहा है मेरा घर। है? हांगकांग। हांगकांग में तेरा घर रहा है किराए पे? भाई था तो मेरा घर किराए पे। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा कि तो ये सब बताना लोगों को, लोग पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे होंगे। इतना भाई हमने भी घर बनाया। हांगकांग में घर, दमिश्क में घर। हाँ आगे तो था भाई, मतलब घर था और काफ़ी। तो वजह क्या हुई फिर, क्यों निकाले गए? भाई निकाला नहीं गया था वो, निकाले गए हो क्या मतलब नहीं निकाले गए? भाई वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सो आई हैड टू मूव। क्यों, मगर क्यों, ऐसी क्या किया था तुमने? भाई बस मुझे पाकिस्तान की याद बहुत आ रही थी इसलिए आ गया भाई। झूठा आदमी, झूठा आदमी, झूठा आदमी, झूठा झूठा सुहेल पक्का भाई, आप पक्का भी झूठा जाते हैं, आदमी। आपको कितनी याद, आप बताएं ना अपनी। बिल्कुल मैं गया वो क्यों जब बताएं, जब तुम बताओ। मैं गया भाई अपना वालों का शो था डॉक्टर्स का, तो मैं कहाँ गए? अमेरिका। हाँ। तो मैंने स्टेट पे जाते मैंने कहा मैं यहाँ परेशान हो जाऊँ, अमेरिका आके बीमार पड़ जाऊँ भाई मैं यहाँ पर आके। तो सब मुझे देख रहा, मैंने कहा ऑफकोर्स कोई आग जलाओ, कहीं गटर उगलवाओ, कोई कच्चा जलवाओ ताकि मैं सांस आए मेरे को। मुझे घबराहट हो रही थी सवाई देख के, हम लोग आदि नहीं है असल में। तो बस यही है कि सब तमाम कौम से हमारी ये गुजारिश है कि
निस्फ ईमान है सफाई, तो वो निस्फ अगर पूरा हो जाएगा, निस्फ ही है ना, निस्फ है ये, तो निस्फ ही नहीं हो रहा पूरा, तो निस्फ, बस निस्फ है, वो भी अधूरा है। तुम कभी सियासत में चले मत जाना, 3-3 साल के जलसे होंगे। पर आज नजमी भाई का जलसा है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, लोगों की तलाकें, शादियां, और इनके पास आके लोग पूछ सकते हैं भैया हमारी नानी चली गई तुम्हारे चक्कर में। नहीं ये हुआ भाई, मेरे ये पास हुआ, अभी सुनता हूँ मैं ब्रेक के बाद, हुआ है। ब्रेक के बाद। और मुझे था ऑलराइट जी, ऑलराइट। और मैं जो चाय जो है वो बना रहा हूँ, और ये आज सोहेल तुम्हारे लिए खास तौर पे बना रहा हूँ मैं, भाई बढ़िया। खास तौर पे, बिकॉज यू नो इन सब को तो मैं पिला देता हूँ, बट तुमने नहीं पी है, तो मैं तुम्हारे लिए खास तौर पे बना रहा हूँ, आई होप कि तुमको Thank you पसंद भाई, आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू Yeah. भाई। और आप असली ढाबे की चाय भूल जाएंगे, Absolutely. अब मुझे यानी इतने मजेदार चाय बना। ये नहीं पता, ओहो, मैं मीठा पीता हूँ नहीं ना, मना किया है। जी, आपके पास माइक नहीं है, नहीं। कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात इट्स ओके। इतनी मेहनत सारा बेटा दिन चीनी का इतना कहत क्यों है? और लाओ थोड़ी सी चीनी और दो, जल्दी से। भाई एक क्वेश्चन था, अगर हाँ, आप इस ये लो, चाय की जल्दी रेसिपी लेके आओ। हाँ? चाय की रेसिपी में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस करना चाहें तो वो क्या हो? बहुत कुछ है इसमें, आप इलायची डाल सकते हैं, बिल्कुल। इसमें आप सिनेमन जो है वो डाल सकते हैं, प्लस इसके अंदर आप, मुझे जो कंडेंस मिल्क की चाय होती है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अच्छा, इसके अंदर आप टिंच ऑफ वनीला डाल सकते हैं और थोड़े से कॉफ़ी को ऐड कर सकते हैं। अगर आप वनीला और कॉफ़ी को ऐड करके चाय बनाएंगे तो इट्स रियली गुड। गुड यार। और उसके भाई व्हाट अबाउट काइंड ऑफ कॉफीज आप कौन सी? यार कॉफ़ी तो बहुत सारी होती हैं, और मुझे जो बहुत पसंद है उसमें फ्रेंच वनीला है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लस आई थिंक ब्राज़ीलियन कॉफ़ी मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपको ज्यादातर देखा है जो पीते हुए वो ब्लैक कॉफी है। जी आपको पीते हुए ज्यादा देखा है ब्लैक कॉफी। जी, मैं ब्लैक कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ, Yeah, मुझे अच्छी लगती है। हर्बल टीज आप? यार हर्बल टीज़ आई एम अ बिग फैन, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं हर्बल टीज़ जिससे आप स्लिम भी हो जाते हैं, ट्रिम भी हो जाते हैं, और आपका जो निज़ाम हज़म होता है वो बहुत अच्छा रहता है। ग्रीन टी का तो फैशन बन गया है, तो ग्रीन टी तो सभी लोग पीते हैं। सब पीते हैं, लेकिन हर्बल टी का फायदा है, मतलब आपने कोई ऐसी Obviously, यूज करी? देखिए किसी भी चीज़ का फ़ायदा है अगर उसकी ज़्यादती न की जाए, और हर चीज़ का नुकसान है अगर वो ज़्यादती में हो, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। और बाय द वे मोहब्बत पे ना एक बात याद रखिएगा, कभी आजमाइएगा मत, फेल हो जाती है। आई एम रियली सॉरी, कभी भी मोहब्बत को आजमाइएगा मत, और फिर- नेवर। हाँ, मोहब्बत ओवररेटेड है, क्यों ओवररेटेड नहीं, ओवररेटेड है। हम लोग पागल हो जाते हैं ना मोहब्बत के अंदर, हम ये कहते हैं कि नहीं ये मेरा हक है तुम पे, किसी का किसी पे कोई हक नहीं। नहीं बेशक बिल्कुल। अजीज इतना ही रखो कि जी क्या बात है, संभल वाह, वाह। जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम दम निकल जाए। दम निकल जाए। मेरी सपना आपी भी फेल हो गई मोहब्बत कौन सी? में। सपना आपी फेल हो गई। मेरे सपना तो आप- नसीब में ही मोहब्बत नहीं है ना, नहीं, जिससे आपके- प्यार किया वही भाग गया। नहीं, आपके नसीब में थी मोहब्बत ना, लेकिन वो उम्र अच्छी थी, अब इस उम्र में कोई नहीं आता। अभी मैं इस उम्र में 4 लोग आते हैं। हाँ हैं, जी, और एक आपा आती हैं जो मतलब तजीज़ व तदफीन का इंतजाम करती हैं। अभी ऐसी कुछ मेरी रोने उम्र वाले नहीं लोग आ जाते हैं मोहल्ले से, सपना बाजी ठीक ही थी। Actually, I had the herbal tea from your office. आपका जो अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट अबे ओ भाई प्लीज अपने दिमाग से मत सोचा कर, भाई बड़ी अच्छी पता नहीं शो कहीं का कहीं होता है या वही लड़का। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बोलिए ना जी, क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने कहा रैपिड अप। रैपिड अप कह रहे रैपिड अप। हाँ रैपिड अप खत्म हो गया ना जी। आप बताइए, आपको मोहब्बत हुई है सुहेल भाई? अपनी मोहब्बत सपना के आप बारे ही में अब बताइए। मेरी तो करवा दें आप प्लीज। मेरी हो नहीं रही, मैं तुम्हारी बार करवा बार दूं। समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ नहीं होगी, सोहेल के साथ अमेरिका चले जाओ, वहाँ हो जाएगी। सोहेल भाई आपके साथ चलूं फिर मैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को? यस। यस ऑफ कोर्स हो जाएगी।
या चाय मुझे भी जो है लेके वो चल। बन रही है और बन के बाद ये बनने के बाद तैयार हो जाएगी एंड आई होप एंड प्रे कि इन लोगों को पसंद आए। और आप सुहेल आज खुशबू सूंघे, जी खुशबू देखें कितनी अच्छी है। सुहेल आज पहली मर्तबा आए हैं। नहीं, खुशबू लिटरली बहुत बहुत अच्छी आ रही है खुशबू। और भाई वाह। जिस तरह से आप फेंटते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो लगता है जैसे ढाबे पे फेंटी फेंटते जाए। हैं, फेंटते हैं, जी जी फेंटते हैं। फेंकते नहीं है। जी जी एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर द करेक्शन। बट इट्स भाई द स्मेल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई डोंट नो कि स्मेल इज अमेजिंग और नॉट, बट मैं चाय बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैंने बना दी है। अब आई डोंट नो कि आप लोगों को ये पसंद आएगी या वाह, नहीं अच्छी आ रही आएगी। है यार। नहीं, आई बहुत होप कि आप लोगों को पसंद आए मैंने आपको बिकॉज कहा ना कि बहुत मजे की चाय बनाते हैं। अब मुझे एक्चुअली हमने ना स्कूल के दौर में, कॉलेज के दौर में ढाबा बड़ा बड़ा पिया है, ढाबे की चाय बहुत पी है। और ढाबे की चाय यार पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, शोहरत नहीं थी, 4 लोग नहीं जानते थे, कॉलेज के फ्रेंड्स हुआ करते थे, दुनिया का बेस्ट टाइम था वो। आज आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी कोई प्राइवेट ज़िंदगी नहीं है, आप दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, आप दुनिया की बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, स्टिल यू नो आपके पास कुछ नहीं है। वो मैंने एक नज़म दुख सुख था, एक सबका अपना हो या बेगाना, एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। तो उसमें एक लाइन थी कि पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना। गवाना। वाह वाह, तो हमने पाने के वास्ते पता नहीं क्या कुछ गंवाया है। सर ये चाय बहुत आपकी शुक्रिया, सर। थैंक यू वेरी मच। सर ये पीते नहीं है इसलिए दे नहीं रहा हूं उनको। मजाक भाई नहीं। ये जो कुछ पीते हैं वो हमारे यहाँ मम्नू है। भाई वैसे व्हाट्स द रीजन एक कि सिप ये सब लेके चीजें देखें, चेंज आपको हो पता गई? चलेगा। एक सेकेंड, हाँ जी क्या बन तो पूरा खा गए और चाय नहीं पी रही है। जी बन जो आपने दिए थे इनको, आपा ले बंद लीजिए। कबाब था, आपा, बंद कबाब। प्लीज ले लीजिए, थैंक यू सर। सर 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 नो भाई प्रॉब्लम। व्हाट्स द रीजन कि ये चीजें चेंज हो गई फ्रॉम टाइम टू टाइम? देखो जब एवोल्यूशन होता है ना, याद रखना एवोल्यूशन बहुत सारी चीज़ों को मार देता है, जी। ख़त्म कर देता है। तरक्की जो है ना वो इंसानी मोहब्बत की तफरीक बनती है। तरक्की जो है वो उसे घुन की तरह खा जाती है। जी तरक्की जब होती है ना तो तरक्की सिर्फ एक अहद में नहीं हो रही होती, चीज़ों में भी हो रही होती। जी जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं उस ज़माने में सिंगर्स कभी भी ट्यूनर पे नहीं गाते थे, जी क्या बात है भाई। बिल्कुल सही कह आज रहे तो हैं। ट्यूनर पे गाते हैं। ऑफ कोर्स उस ज़माने में कोई एआई नहीं था। मैं जब रेडियो करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब मैडम नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान साहब या मेहदी हसन खान साहब का कोई गाना लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ ये उस वक्त की बात है जब आवाज़ साज से ज़्यादा खूबसूरत। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल ऐसी। ठीक है। अच्छा और फिर सिर्फ यही नहीं है, यही नहीं है। हेलो अंकल, शोर है, साइलेंस। हमें ना अपने दौर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो दौर हमारा नहीं है हम उसे गलत कहें, गलत कह ठीक है। इस पे बड़ा अच्छा शेर एक शायर ने कहा था भाई कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। क्या बात, एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो मुझे बशीर बदर पता नहीं क्यों याद आ गए। आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों पढ़ा है। वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है और वही लॉन भी। वाह वाह, एब्सोल्युटली वही मुझे शहर पता है, वही रास्ते, रास्ते। वही घर है और वही लॉन भी, मगर उस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। क्या हुआ? वाह वाह वाह, वाह वाह। और मेरी अगर हालत पूछते हो तो मेरी हालत तो गालिब वाली है। रही है अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया ना हो और साहिबां कोई ना कोई ना हो। वाह 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 पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, वाह वाह। और अगर मर जाइए नोहा ख्वां कोई ना। कोई ना हो। कोई ना। वाह वाह। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम जुबान कोई ना हो। कोई न हो। मुझे याद है कि मैं रेलवे कॉलोनी कैंट में रहा करता था। तो सोहेल हम उर्दू साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। जी भाई। मेरे पास 2 यूनिफॉर्म के सेट्स थे जो एक दिन के बाद धो के पहन लिया करते थे। जेब में 100 रुपए भी बहुत थे, बट उन 100 रुपए में
पूरी दुनिया की खुशियां आ जाती। जी भाई बिल्कुल। उस 100 रुपये में मैं समद कुर्री के दर्द को महसूस कर सकता था। उस 100 रुपये में हम सुहेल भट्टी के घर उनकी अम्मी की हाथ की बनी हुई दाल और अंडे का खागीना खा लिया करते थे। क्या बात। उस 100 रुपये में उज़ैर और मैं फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। उसी 100 रुपये में मुदस्सर हमें गाने सुनाया करता था। उस 100 रुपये ख़त्म नहीं होते थे। हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन सब हमसे वाकिफ थे। आज हम बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन कोई हमसे वाकिफ नहीं है। वाह वाह वाह। एवोल्यूशन की एक प्राइस होती है, तरक्की की एक कीमत होती है, जो कौमें और लोग बड़ी मुश्किल से चुकाते हैं। तरक्की बुरी चीज नहीं है। याद रखो, जिस लम्हे में जिंदा हो उस लम्हे को महसूस करो, तो माजी से कभी शिकायत नहीं होगी, वरना हमेशा अपने हाल में अपना माजी ढूंढते रहोगे। एनीवे, सुहेल, दिस इज योर शो। तुम कभी भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। मैं तुम्हें अंदाज कनूला की तरफ से ये गिफ्ट दे रहा हूँ। ये पर आपके लिए है। और यू नो, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मगर ये कि भाई मुझे इत्तेफाक हुआ जब आपने मुझे मौका दिया ईद के मौके पे आपकी फैमिली के दरमियान, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो रिवायतें जो है वो आप लोगों ने अब तक वो कायम रखी हुई हैं। वही सब बड़े जमा हो रहे हैं सारे। और हालांकि मतलब साहिल लोधी जब आप घर पे देखेंगे अपने बड़ों के सामने, तो ये बिल्कुल ऐसे बैठे होते यूँ करके। क्या हुआ था? ये तो मैंने भी देखा। मैंने भी देखा। ये मैंने देखा। आप लोगों का जो इंटरेक्शन अपने वालिद के साथ, वो देख के कब तो हमें भी मतलब हमने भी एक चीज़ सोची कि हम भी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैंने भाई को पापा के लिए जूते गिफ्ट बिल्कुल। मेरे वालिद हैं वो भाई, और और वो पठान आदमी है, वो तो देखते तुम कौन साहिल लोधी मेरे बेटे था। थैंक यू गाइस, मंडे, खुदा हाफिज।